28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। दोस्तों, एक तो आज के दिन को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी डेटा गोपनीयता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर यूनियन बजट 2025 को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि हमने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बार संतुलित बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वैसे तो आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी 2025-26 के लिए। और दोस्तों, इस आम बजट से पहले देश के इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर्स ने भी वित्त मंत्री से 10 प्रमुख मांगे रखी है। ये क्या क्या मांगे हैं देख सकते हैं आप। 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर छूट दी जाए, हेल्थ पॉलिसी यानी इंश्योरेंस बीमा वगैरह पर डिडक्शन में बढ़ोतरी की जाए, डेट म्यूचुअल फंड नई टैक्स रिजीम, टैक्स सेविंग एफडी और पेंशनर समेत एनपीएस पेंशन पर भी टैक्स छूट की मांग की गई है देश के प्रमुख इन्वेस्टर्स की तरफ से। और देखिए, बजट से पहले एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि 57% टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रेट में कटौती चाहते हैं। और खबर है दोस्तों कि बजट में एनपीएस पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए भी बड़ा बदलाव हो सकता है। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट में बढ़ोतरी की भी संभावना है, मतलब एनपीएस योजना में टैक्स छूट बढ़ सकती है ऐसा। और इसके अलावा किसानों पर भी मेहरबान हो सकती है इस बार बजट में सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है और केसीसी पर जो 3 लाख तक का लोन मिलता है उसको बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। बजट से किसानों को कई सारी बड़ी आस है सरकार से। वहीं खबर है कि सरकार बुनियादी ढांचे, पीएलआई और कृषि के लिए नए उपायों की भी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने का भी कारोबार पर असर पड़ सकता है। डब्ल्यूजीसी की तरफ से रिपोर्ट में आशंका जताई गई है। तो ये कुछ सरकार के बजट को लेकर प्लान चल रहे हैं। बाकी दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट 1 फरवरी को हमें पता चली जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप चीन पहुंचे हमारे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और इस दौरान भारत चाइना के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। देखिए, 5 साल बाद भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा यानी डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू होगी 5 सालों बाद। भारत और चाइना दोनों विदेश सचिवों की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो अब चाइना और भारत के बीच रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। नीति आयोग और नेस्कॉम फाउंडेशन ने मिलकर 1 लाख लोगों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने की भी शुरुआत की है। ये नया डिजिटल साक्षरता का मिशन शुरू किया है। और वही खबर है दोस्तों, पीएम मोदी ने एनसीसी की वार्षिक रैली में शिरकत की और यहाँ एनसीसी युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम बोले कि भारत के युवा वैश्विक भलाई के लिए बल है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के रूप में प्रेरित किया। पीएम बोले कि भारतीय युवाओं के बिना भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इनके पास वो शक्ति है जो 21वीं सदी में दुनिया के विकास की दिशा तय करेगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी कहा कि एक देश एक चुनाव पर जारी बहस को आगे बढ़ाएं। नई पीढ़ी से पीएम मोदी ने इसको लेकर भी अपील की है। और वही खबर है, अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की और इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बोले कि हम मिलकर काम करेंगे। रिपोर्ट आ रही दोस्तों की जल्द ही पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका भी जा सकते हैं। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ लेने के 7 दिन बाद ये दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई और भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। चलिए अगली खबर देखिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी को मिलेगा नया चीफ। सरकार की तरफ से आवेदन भी मांगा गया। अभी आपको पता होगा हमारे देश की सेबी चीफ है माधवी बुच, जो कि अगले महीने 28 फरवरी को रिटायर हो रही है। तो अब देखते हैं इनके बाद नया सेबी चीफ को नियुक्त किया जाता है। और खबर है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 27-28 जनवरी के लिए 2 दिन ओमान दौरे पर पहुंचे। भारत ओमान के व्यापार मंत्रियों ने एफटीए पर भी चर्चा की। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 14 बड़े बदलाव किए गए हैं और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स का भी नियम बनाया गया। विपक्ष के सारे सुझाव नकारे गए और अब सरकार का प्लान है आने वाले बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। वैसे वक्फ बोर्ड में नए और पुराने कानून में क्या 4 बड़े अंतर हैं, जिनकी लिस्ट और जानकारी भी आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से ये वक्फ बोर्ड में प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कुछ आरोप लगाए। बोले कि पीएम मोदी ने अरबपतियों के कर्ज माफ किए। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है। 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए हम कानून बनाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा कि गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होगी। कांग्रेस ने जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की भी शुरुआत की और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए गए। इधर दिल्ली चुनाव के माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि यमुना नदी में जहर हरियाणा सरकार ने मिलाया। भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोग मरे, दोष आम आदमी पार्टी पर लगे। हालांकि इन बयानों पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि अभी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि यमुना में जहरीला पानी हरियाणा सरकार छोड़ रही है। दिल्ली सीएम ने कहा कि जहरीले पानी की वजह से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद होने के कगार पर है। तो दिल्ली सरकार के इन आरोपों पर भी अब जांच की जाएगी। वहीं इधर दिल्ली चुनाव का एक और अपडेट देखिए आप। भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत है। पंजाब अमृतसर की घटना में उनकी मर्जी है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा गणतंत्र दिवस के दिन पंजाब में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। तो उसके बाद अमृतसर में काफी तनाव का माहौल है। सड़कों पर उतर आए लोग, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। पंजाब में अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया तो दलित समाज गुस्सा गया। अमृतसर में भंडारी पुल भी बंद किया गया, दुकानें भी बंद रही। हालांकि जिस आरोपी ने मूर्ति को हथौड़ी से तोड़ा
थोड़ा खंडित किया। उसकी माँ का कहना है कि वो हमसे बात नहीं करता, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं दिल्ली में आपको पता होगा कुछ महीनों पहले जो IAS कोचिंग हादसा हुआ था, बेसमेंट में पानी भर गया था, डूबने से स्टूडेंट की जान चली गई थी। तो इस मामले पर बेसमेंट के 4 मालिकों को जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि बारिश के पानी में 3 छात्रों के डूबने में इनका कोई रोल नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी को ईडी ने नोटिस भेजा, हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 10 फरवरी तक पूछताछ के लिए नहीं बुला पाएंगे। जमीन घोटाले के आरोप के मामले को लेकर ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखिए IG समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने। जो गुड़िया रेप का मामला हुआ था उस केस में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया था। उस युवक को हिरासत में टॉर्चर करके इन पुलिस वालों ने मार डाला था। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित मामला था, इस पर अब आखिरकार कोर्ट का फैसला आ चुका है। और वही देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में सांप के एंटी वेनम की काफी कमी है। दुनिया भर में हर साल 58,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें सांपों के काटने की वजह से होती है। तो इस मामले पर केंद्र सरकार राज्यों से बात करें, ये मुकदमेबाजी का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें कुछ करें, देश भर में सांप काटने की समस्याएं बढ़ती जा रही है। सांपों की वजह से भारत में होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। और वही खबर देखिए दोस्तों, अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, इसका असर अयोध्या रामनगरी में भी देखा जा रहा है। अयोध्या सिटी में आबादी से 30 गुना ज्यादा उमड़ी भीड़। 30 घंटे में 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अभी अयोध्या में स्कूल भी 9 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। भीड़ और भगदड़ में 2 लोगों की जान भी चली गई। अयोध्या में भक्तों की इतनी भीड़ को देखते हुए सुबह 5 से रात 11 बजे तक राम मंदिर खुला रहा। तब भी लोगों को दर्शन करने में 4 से 5 घंटे लग गए। और ये पहली बार ऐसा रहा दोस्तों मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब 18 घंटे खुला रहा राम मंदिर। अगर आप महाकुंभ में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी एक अच्छी खबर है, अब आपको सस्ता हवाई सफर मिल पाएगा। DGCA और सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। DGCA ने कहा कि एयरलाइंस कंपनियां जो है ना, वो प्रयागराज रूट की फ्लाइट्स बढ़ाएं और किराया भी उचित होना चाहिए, क्योंकि अभी महाकुंभ के चलते 5 गुना तक टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं एयरलाइंस कंपनियों ने। तो अभी मतलब फ्लाइट टिकट, हवाई टिकट खरीदना काफी ज्यादा महंगा हो रहा है। जो सामान्य तौर पर 5,000 रुपए टिकट होता है ना, वो अभी 25,000 रुपए तक बढ़ गया है। इसलिए DGCA की तरफ से सभी एयरलाइन कंपनियों को ये हिदायत दी गई। और अभी तो कल मौनी अमावस्या का पर्व भी है। इस मौके पर भी प्रयागराज के लिए हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है कंपनियों ने। तो इस किराए पर लगाम लगाने के लिए DGCA की तरफ से निर्देश जारी किया गया। ये कुछ रूट का किराया भी आप देख सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज, मुंबई से, अहमदाबाद से, लखनऊ से अभी कितना किराया चल रहा है। वैसे आपको पता है नहीं तो बता दूं, कल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को। ऐसी मान्यता दोस्तों की इस दिन मौन रहकर भक्ति करने का पर्व है ये मौनी अमावस्या। यानी इस दिन किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। ये भी एक तरह की साधना है, तब है मतलब मौन रहना भी, चुप रहना। वैसे मौन रहने के कई और फायदे भी हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है, नकारात्मक विचार और तनाव दूर होते हैं। और दोस्तों क्योंकि मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोग भक्त जो है प्रयागराज जाएंगे, तो अभी ट्रेनों में 9 रूम की हालत चल रही है। लखनऊ से प्रयागराज के फ्लाइट के रेट भी 10,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए मतलब वही खबर है, महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की शुरुआत भी हो चुकी है। पहले ही दिन कथा में उन्होंने कहा कि हम हिंदू जगाने, हिंदुस्तान बचाने आए हैं। संत समागम में हिंदू राष्ट्र बनाने पर भी चर्चा होगी महाकुंभ में। ये बागेश्वर धाम की कथा 29 जनवरी तक चलेगी, मौनी अमावस्या की शाम तक। और इसके बाद 30 जनवरी को वे विशाल संत समागम भी करेंगे। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई, अक्षय वट के दर्शन किए और फिर संतों के साथ भोजन भी किया। और वैसे अभी आपको पता होगा प्रयागराज महाकुंभ में जो IIT बाबा नाम से एक शख्स जो वायरल हो रहा, अभय नाम है जिनका, तो उनका कहना है कि अब वो IIT बाबा टेक के नाम से काफी परेशान है। फूट फूट कर रोते नजर आए। बोले कि मेरे कैरेक्टर को गाली दी जा रही है, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह अभी मीडिया में उनकी बातों को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट है दोस्तों, आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, खेल समाचार पर एक अच्छी खबर आ रही है। बुमराह बने ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। मंदाना तीसरी बार बनी विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्मृति मंदाना जिन्हें ICC विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तीसरी बार उन्होंने अवार्ड जीता है। चलिए अगली खबर देखिए, UCC आज से ही उत्तराखंड में लागू हो चुका है। विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप में कई बदलाव होंगे और उत्तराखंड राज्य UCC कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है। इस नए कानून के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि हलाला, एक से ज्यादा शादियों, 3 तलाक, इन चीजों पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी इस UCC कानून के आने के बाद। वैसे ये जो UCC कानून है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? सभी धर्म और समुदाय के लिए एक ही कोर्ट, एक ही तरह की प्रोसेस और सजा का प्रावधान है। चोरी, लूटपाट, मारपीट वगैरह की घटनाएं भी इससे कम होगी। और हिंदू मुस्लिम में शादियों वगैरह को लेकर जो संपत्ति के मामले होते हैं, उनमें भी झगड़े खत्म होंगे, है ना। उत्तराखंड में UCC लागू होने पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी खुशी जताते हुए कहा कि एक दिन ये कानून पूरे देश में लागू होगा। चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालु बिना किसी भीड़ और धक्का मुक्की के बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि श्री अमरनाथ जी गुफा में 5 लाइनों का ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। पंजाब लुधियाना के आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन और निर्माण किया। एक बार में अब 125 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, जबकि पहले जहाँ 50-60 श्रद्धालु ही कतार में खड़े होकर दर्शन कर पाते थे, है ना।
वहीं खबर देखिए, पश्चिम भारत का पहला हड्डी बैंक गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। अब शरीर में किसी को अगर किसी एक्स्ट्रा जगह पर हड्डी लगवानी है तो उसे मरीज के ही शरीर से दूसरी जगह से हड्डी निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस केस में अब पश्चिम बंगाल से भी एक महिला अरेस्ट की गई, क्योंकि आरोपी का सिम कार्ड इसी महिला के नाम से रजिस्टर्ड पाया गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस भी बोले कि मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इस मामले पर। वहीं आपकी सेहत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि योग से डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। एम्स के वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रोजाना 50 मिनट तक योग करने से शुगर भी ठीक हो जाता है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने ये डायबिटीज पर रिसर्च की और रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। तो अगर आपको भी ब्लड शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है तो रोजाना लगभग 50 मिनट जरूर योगा करें, है ना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज और योग से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले कुछ योगासन भी आप देख सकते हैं। ये हल्के फुल्के व्यायाम अवश्य करें। और नींद पर भी वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि सोने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। अगर रोजाना हमें नींद अच्छी मिलती है तो सुबह शरीर और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो इसलिए हमेशा टाइम पर सोएं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल फोन की वजह से रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद ही नहीं आती लोगों को, है ना। ये रियलिटी है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य का दौरा करेंगे। उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे उड़ीसा में तो, और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। देश भर के 11,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड में शुरू होने जा रहे इन राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनेंगे। चलिए अगली खबर आ रही, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर एक चौंकाने वाला अपडेट देखिए आप। अब पीड़िता के जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, उन्होंने कहा कि हम दोषी को फांसी नहीं देना चाहते हैं। जबकि हाल ही में कोर्ट के उम्र कैद के फैसले के बाद तो उनके पेरेंट्स ने मांग की थी कि आरोपी को फांसी मिले। लेकिन अब उस बेटी की लड़की के माता पिता का कहना है कि हमारी बेटी की तो जान गई, लेकिन संजय की नहीं जानी चाहिए। जबकि पहले वो उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं थे। मतलब देखिए, अब पीड़ित के माता पिता ही अपना बयान बदल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं संशय पैदा करता है और जांच का विषय भी है। आपका क्या ख्याल है इस मामले पर बताइएगा जरूर कमेंट करके। और आपको सावधान करने वाली भी एक खबर बताता हूँ दोस्तों। देखिए हरियाणा में बिजनेसमैन से 70 लाख रुपए की ठगी की गई। शेयर बाजार में पैसा लगाकर 3 गुना करने का झांसा दिया और जब रकम वापस मांगी तो ठगों ने अपना फोन ही बंद कर दिया। आए दिन स्टॉक मार्केट से जुड़े इस तरह के फ्रॉड की घटनाएं सामने आती रहती हैं और मैं आपको कहता रहता हूँ कि इस तरह के लालच में ना आए। कभी कोई आपको रातों रात अमीर बनाने की स्कीम बता रहा ना, तो मान लो कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो खतरी हो रही है, समझ रहे। शेयर मार्केट के नाम पर आए दिन अलग अलग तरह के फ्रॉड होते रहते हैं, तो इनसे आप बचें, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। अपडेट में देखिए आप, 29 जनवरी को फिर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, तो देश के कई राज्यों के कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। अभी देखिए राजस्थान में कई जिलों में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कुछ जिलों में तो पानी भी जमने लगा। हिमाचल पंजाब में भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में रातों में ठंड बढ़ी। दिल्ली में 26 जनवरी 8 साल में सबसे गर्म दिन रहा। कुछ राज्यों की अपडेट देखिए आप, मध्य प्रदेश में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी और कल से राहत मिलेगी। 1 फरवरी से एमपी में बारिश का दौर भी शुरू होगा। इधर राजस्थान में तो कई जिलों में माइनस में पहुंचने लगा पारा, बर्फ जमने लगी। मौसम विभाग का कहना कि 2-3 फरवरी को राजस्थान में मौसम बदलेगा, बारिश की भी चेतावनी है। और बिहार में देखिए दोस्तों, पटना गांधी सेतु पर कोहरे के कारण 3 गाड़ियां टकराई। 8 जिलों में येलो अलर्ट है बिहार में और कुछ हिस्सों में तो बारिश की भी चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना कि पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में ठंड और बढ़ेगी। बाकी पंजाब के भी 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 29 जनवरी से बदलेगा मौसम। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों में मतलब हल्की फुल्की बारिश वगैरह की भी चेतावनी है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने में बढ़त रही, चांदी में गिरावट देखी गई। सोना 49 रुपए बढ़कर अभी 80,397 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 90,274 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी में अच्छी खासी 937 रुपए की गिरावट देखी गई। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार फिर से धड़ाम हुआ, निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए तक डूब गए। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स में 824 अंक की गिरावट देखी गई। अभी 75,000 पर पहुंच चुका सेंसेक्स। निफ्टी भी 250 से ज्यादा अंक गिरा। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 43% कम हुआ। अडानी टोटल गैस का मुनाफा भी 19% कम रहा और अडानी विल्मर का मुनाफा तीसरी तिमाही में दुगुना हुआ, 201 से बढ़कर 411 करोड़ पहुंच चुका है। जबकि अडानी ग्रुप की जो सीमेंट कंपनी एसीसी है, उसका मुनाफा भी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 103% तक बढ़ा है। और खबर है दोस्तों, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने भी कंपनी के सीईओ का पद छोड़ा। अब वो चीफ साइंटिस्ट होंगे और फिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक पर रिसर्च करेंगे। अब शैलेश कुमार होंगे नए सीईओ। ठीक है, तो ये तो कुछ कंपनियों के अपडेट चल रहे हैं और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए गाड़ी वाहन व्हीकल पर एक रिपोर्ट आ रही है कि वित्त वर्ष 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30 से 35% में ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी होगी। और खबर है आईआईटी दिल्ली ने अपने 67वें स्थापना दिवस के मौके पर भी रिसर्च इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मस्कट में ओमान के वाणिज्य उद्योग तथा
निवेश संवर्धन मंत्री केस बिन मोहम्मद अल यूसुफ के साथ बैठक की और भारत ओमान के बीच रिश्तों को लेकर चर्चा भी हुई। और भारतीय स्टार्टअप्स ने बीते सप्ताह जुटाई करीब $250 मिलियन की फंडिंग। इंडियन स्टार्टअप फंडिंग को लेकर ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं एक और रिपोर्ट आ रही दोस्तों की भारत में क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाले लोगों की तादाद भी काफी बढ़ी है। पर्सनल लोन में भी बढ़ोतरी हुई है। ट्रांस यूनियन सिविल क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर CMI की तरफ से डेटा जारी किया गया। और खबर है जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। और खबर है दोस्तों हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी आज से संयुक्त अरब अमीरात की यानी UAE की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए, 870 करोड़ की 4000 किलो नशीली दवाइयां नष्ट की गई। गुजरात में NCB ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़े के तहत यह कार्रवाई की है। और खबर है हमारे देश में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नाम का चयन करने के लिए भी खोज समिति का गठन किया गया। कानून मंत्री करेंगे इस समिति की अध्यक्षता। और खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानून में सुधार की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कानून देश की लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाती है। कानूनों में बदलाव सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है ऐसा। और खबर है दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने लॉन्च की पहली मोबाइल फोरेंसिक वैन भी, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका महाराष्ट्र। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस पहल से अपराधियों में डर पैदा होगा और दोष सिद्धि की दरों यानी कि केस सुलझने के मामलों में भी बढ़ोतरी होगी। और यूपी से देखिए दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि यूपी सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से डर रहे हैं राज्य कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में मतलब अभी तक सिर्फ 29% कर्मचारी ही ये जानकारी शेयर की है। जबकि आपको पता होगा यूपी सरकार ने तो सख्त नियम भी निकाल रखा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है ना। चलिए अगली खबर देखिए, PF को लेकर कुछ नियम बदल सकते हैं जिनसे आपको 5 बड़े फायदे मिलेंगे। दरअसल अभी इस साल 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा 5 नए बदलाव हो सकते हैं। जिसमें पहला तो ATM से आपको PF फंड यानी आपका PF का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। दूसरा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिमिट में चेंज किया जाएगा, जो मतलब अभी 12% की लिमिट है मौजूदा समय में, उसको भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके अलावा IT सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा और PF के जरिए डायरेक्टली आप इक्विटी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का ऑप्शन भी ले पाएंगे जल्दी। और पेंशन विड्रॉ करने में भी आसानी होगी। तो ये मतलब PF खाता वालों के लिए सरकार के कुछ प्लान है इस साल आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत ने WEF दावोस में हासिल किए 20 लाख करोड़ रुपए निवेश के रूप में। दुनिया के 130 देश हैरान हुए हैं। भारत ने 5 दिनों में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अच्छे खासे निवेश के MOU साइन किए हैं दुनिया के दूसरे देशों के साथ। और इन निवेश में लगभग 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो तेलंगाना, केरल और यूपी राज्यों में किए जाएंगे। इन MOU के जरिए देश में हजारों लाखों नई जॉब्स भी जनरेट होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब WhatsApp से नोटिस नहीं भेज पाएगी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस विभागों को निर्देश जारी किया और कहा कि वे CRPC की धारा 41A या BNSS की धारा 35 के तहत आरोपी को नोटिस देने के लिए WhatsApp या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग न करें। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि ये नोटिस केवल वैधानिक और मान्यता प्राप्त तरीकों से ही जारी किए जाने चाहिए, है ना। और इस बार दोस्तों चारधाम यात्रा पर भी खबर आ रही है कि 30 अप्रैल को होगा चारधाम यात्रा का शुभारंभ। कपाट खुलने की तिथि भी 2 फरवरी से शुरू की जाएगी, तय किया जाएगा मतलब किस दिन चारधाम के कपाट खुलेंगे ऐसा। और खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जापान के लिए रवाना हुए। प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपति और निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। और वहीं दोस्तों दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कोंडली से 3 बार के विधायक अमरीश गौतम और उनके बेटे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। और खबर देखिए दोस्तों, HMPV वायरस के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में GB सिंड्रोम का प्रकोप काफी बढ़ रहा है और इससे पहले शख्स की मौत भी हो चुकी है। अभी तक भी 101 एक्टिव मरीज हैं इस सिंड्रोम के, जिनमें 19 तो बच्चे हैं और इसका इलाज भी काफी महंगा है। एक इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 20,000 है। GBS यानी कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम, जो कि हमारे शरीर में सीधा इम्यून सिस्टम और नर्व नेटवर्क पर अटैक करता है, जिससे हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, सुन्न पड़ जाती है। इस GBS की वजह से पैरालिसिस की भी संभावना है। ये क्या है गुइलेन बेरे सिंड्रोम और इसके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये दरअसल बैक्टीरिया के जरिए फैलने वाला एक सिंड्रोम है, प्रॉब्लम बीमारी आप कह सकते हैं इसे। और देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो अभी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा DNA भारत का है, भारतीय संगीत सुनकर नाचने लगता हूँ, हमारी भाषा का एक बड़ा हिस्सा भारतीय संस्कृति से आया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, पंजाब में सिख रिसर्चर ने दावा किया है कि पंजाब में लगभग 3.5 लाख लोग ईसाई बने। बीमारी गरीबी से छुटकारे का लालच दिया जा रहा लोगों को 2 साल में ईसाइयों की आबादी 15% तक बढ़ी है। और वही खबर देखिए, हरियाणा सरकार को भी IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी जारी की और कहा कि 3 फरवरी से हरियाणा के 600 प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड योजना बंद कर देंगे, क्योंकि अस्पतालों पर अभी ही लगभग 400 करोड़ का बकाया है जो कि हरियाणा सरकार जारी नहीं कर रही है। तो
दोस्तों यही वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल नाराज नजर आए और आईएमए की तरफ से हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी जारी की गई। कहा कि 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत हम इलाज या ऑपरेशन नहीं करेंगे ऐसा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, गुजरात बॉर्डर के गाँव में घट रही है हिंदू आबादी। स्थानीय लोग बोले कि रोजगार और सुविधाएं ही नहीं है। 23 गाँव से ये भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। गुजरात के कच्छ जिले की जो सीमा पाकिस्तान को छूती है, यहाँ के आसपास के गाँव में ये हालात चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में अब आवारा कुत्तों की गिनती होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आदेश जारी किया गया, क्योंकि लुधियाना में हाल ही में घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई थी। तो उसके बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है। वही खबर है दोस्तों, दिल के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में सस्ती दरों पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा शुरू की गई है। 6000 और 75,000 में ये सुविधा मिल पाएगी। चलिए कुछ महाकुंभ के अपडेट देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए बीते दिन महाकुंभ में बड़ी भगदड़ सिमट गई, भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेडिंग गिराकर लोग अंदर घुस गए, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। तो इस दिन स्नान करने के लिए अभी प्रयागराज में काफी हुजूम उमड़ रहा है। अमेरिका के काफी फेमस सिंगर क्रिस मार्टिन भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ मानो कदम रखने की भी जगह नहीं है। और मौनी अमावस्या पर प्रयागराज आने वाले भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर है, कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार की मांग पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 27 जनवरी की रात 8 बजे से लेकर 30 जनवरी यानी प्रमुख स्नान पर्व के दौरान 72 घंटों तक कुंभ नगरी में प्रवेश करने पर आपको किसी भी तरह का कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से टोल फ्री किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया है। और मौनी अमावस्या पर जो भी ट्रेनें आएगी, हर दरवाजे पर आपको पुलिस सुरक्षा कर्मी खड़े मिलेंगे। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। SPGRP ने व्यवस्थाएं भी देखी। हरियाणा वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, महाकुंभ मेला में हरियाणा सरकार मुफ्त में ले जा रही घुमाने के लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा जो तीर्थ दर्शन योजना चलाई जाती है उसके लिए पहला महाकुंभ का जत्था भी रवाना हुआ। और देखिए महाकुंभ की महारसोई की ग्राउंड रिपोर्ट, 24 घंटे यहाँ खाना मिलता है। 1 बीघा में किचन बनाया गया, कड़ा ऐसा कि 25,000 लोगों के लिए एक साथ सब्जी बन जाती है। देखिए मतलब इतनी बड़ी कड़ाही है और भक्तों के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्तों को रोजाना प्रसाद भोजन वितरित किया जा रहा है। वही खबर है दोस्तों, महाकुंभ में धर्म संसद वर्शिप एक्ट खत्म करने की भी मांग की गई और पीएम मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की भी अपील की गई। नारा दिया गया, संबल मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। महाकुंभ में आपको बताऊंगा बीते दिन सोमवार को भक्तों की संतों की बैठक हुई और इसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई। हालांकि इस सनातन बोर्ड पर भी संतों में 2 फाड़ देखी गई। धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने इसका समर्थन देने से किनारा किया और बाकी धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हो चुका है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सोशल मीडिया पर इसका प्रारूप भी साझा किया है। ये देख सकते हैं क्या क्या प्रस्तावों पर बातचीत बनी इस सनातन बोर्ड की बैठक में प्रयागराज में। और खबर देखिए, महंत कुलशेखराचार्य का पटाभिषेक हुआ। ये जगत गुरु बने। पटाभिषेक के बाद कुलशेखराचार्य ने कहा कि भटक रहे हिंदुओं को एकजुट करेंगे। और जरा हेलीकॉप्टर से ये देखिए महाकुंभ का नजारा, 40 किलोमीटर में फैला हुआ महाकुंभ मेला। संगम से डोम सिटी तक का नजारा आप देख सकते हैं। एक साथ 10 पीपा पुल बनाए गए, नावों की चित्रकारी भी देखने को मिली। अंतरिक्ष से भी संगम का विहंगम नजारा देखने को मिला। धरती पर अभी सिर्फ महाकुंभ ही जगमग दिखाई दे रहा है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, उसके द्वारा ये महाकुंभ की 2 तस्वीरें शेयर की गई। मतलब अभी पूरी दुनिया भर में धरती पर महाकुंभ ही एकमात्र ऐसा व्यू पॉइंट बना हुआ जहां रात में इतना जगमग लाइट रोशनी दिख रही है। और खबर है दोस्तों, मौनी अमावस्या पर भी प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की विशेष योजनाएं की गई है। तो ये कुछ महाकुंभ का अपडेट चल रहा है। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए छुट्टी को लेकर बिहार के नीतीश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इतने दिन पहले ही डिपार्टमेंट को जानकारी देनी पड़ेगी छुट्टी लेने के लिए। नए नियम के मुताबिक एक तो कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की तारीख से कम 7 दिन पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचना देनी होगी। और छुट्टी वगैरह के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का सिस्टम भी शुरू करने जा रही है नीतीश सरकार। बिहार वासियों के लिए कुछ और अच्छे अपडेट हैं। अब सरकार हर महीने करेगी टीबी मरीजों की पैसों से मदद। इस तरीके से सीधे बैंक खातों में पहुंचेंगे रुपए। दरअसल बिहार में टीबी मरीजों को 500 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। बिहार गोपालगंज से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। हालांकि इसके लिए टीबी मरीजों को निक्षय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, है ना। इसके अलावा देखिए बिहार के बांका जिले में बनेगा स्मार्ट विलेज। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि काफी आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा ये स्मार्ट विलेज। और बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। नीतीश सरकार की सब्जी विकास योजना के तहत अब सरकार किसानों को सब्जी की खेती करने में आने वाले खर्च में 75% सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार खर्च वहन करेगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। मतलब किसानों के सब्जी के बीज वगैरह हो गए, जो कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती है, उन सब पर 75% खर्च जो है ना गवर्नमेंट वहन करेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन हुआ। वही खबर है राजस्थान के भी संत प्रयागराज में बने महामंडलेश्वर, देख सकते हैं आप जानकारी।
और राजस्थान हाईकोर्ट के 3 नवनियुक्त जजों ने भी शपथ ली। अब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हुई। और खबर देखिए दोस्तों, रावण बने बॉलीवुड के एक्टर आशुतोष राणा। छत्तीसगढ़ रायपुर में भास्कर उत्सव में हमारे राम कार्यक्रम के दौरान ये कुछ नाटकीय मंच की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है, किसानों को मिलेंगे 800 रूपए। चुनाव के बीच करोड़ों रूपए जारी करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बोले कि 15 फरवरी तक खातों में रकम दिया जाएगी। विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट बैठक में किसान भाई लोगों के लिए अच्छा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में भी बड़ी घोषणा की गई। रायपुर के हर वार्ड में लगेगा वाईफाई। महिलाओं को फ्री सिटी बस सेवा भी मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने 32 वादों के साथ ये अपना घोषणा पत्र भी जारी किया रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है, एमपी में 3.25 लाख पीएम आवास घर बनाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट भी अगर बढ़ी तो 65 लाख किसानों को फायदा होगा। और सड़कों और पुल के लिए भी 2800 करोड़ रुपए तक का बजट मध्य प्रदेश के लिए जारी हो सकता है। और खबर है, यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हुआ। 17 से 22 फरवरी के बीच होंगे एग्जाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षाओं पर नजर रखी जाएगी। वहीं महाकुंभ पलट प्रवाह पर वाराणसी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ। सीएमओ ने निजी चिकित्सालयों से अपील की, बोले कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं का श्रद्धा भाव से इलाज करें। और देखिए यूपी हाईकोर्ट का कहना है कि हिंदू विवाह का विघटन इतना हल्के में नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के बिना 1 साल के भीतर हिंदू विवाह को भंग नहीं किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और वहीं खबर देखिए, बिहार वासियों को 2766 करोड़ रुपए की मिली सौगात। मेडिकल कॉलेज से लेकर शिक्षा पर होगा खर्च। डिप्टी सीएम बोले कि तेजी से होगा बिहार का विकास। केंद्र सरकार ने बिहार को ये अतिरिक्त सहायता के रूप में 2766 करोड़ की बजट धनराशि आवंटित की है। और झारखंड में देखिए मौसम ने लिया यू टर्न। ठंड में इजाफा हुआ। 8 डिग्री तक पहुंचा प्रदेश के 5 जिलों का न्यूनतम तापमान। वहीं किसानों से जुड़े अपडेट आ रहे दोस्तों, कैथल में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। एमएसपी पर बोले कि किसान की फसल मंडी में चढ़ती है, बिकती नहीं है। 14 तारीख को किसानों की बैठक भी होगी। अभी हरियाणा के कैथल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जोरदार हमला बोला। वहीं पंजाब में देखिए 78 पुलिस चौकी थानों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। 4 दीवारी कर कंटीले तार लगाएगी अब पुलिस। और वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब में आज लुधियाना बंद का भी ऐलान किया गया। अभी एक दिन पहले जो अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ने का विवाद हुआ था तो उसको लेकर ये फिर से बंद की चेतावनी दी गई। और पंजाब में भी किसान भाई लोग 3 महापंचायतें करेंगे। आज से अखंड पाठ और डल्लेवाल के अनशन का 63वां दिन। कुछ यूं रहा, उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा। गणतंत्र दिवस के दिन भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च से निकाला था, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही खबर है, पंजाब में 100 खनन साइटों की भी होगी नीलामी। 74 पहले ही हो चुकी है। दक्षिणी इलाकों में पोटास की खदानें मिली। केंद्र सरकार को इसकी जानकारी भी भेजी गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी प्राइमरी स्कूलों का कराया जाएगा सेफ्टी ऑडिट। क्लासरूम से लेकर खेल मैदान तक यूपी के सभी विद्यालयों में सुरक्षा ऑडिट करवाने का आदेश जारी किया है, ताकि मतलब स्कूलों की बिल्डिंग भवन वगैरह भी अगर जर्जर हो रहे हैं तो बच्चों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहे। उनकी मरम्मत करवाई जाएगी, मेंटेनेंस रिपेयरिंग करवाई जाएगी स्कूल बिल्डिंग्स की भी। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में देखिए देश भर के बच्चे हिमाचल के साहित्यकार की 13 रचनाएं पढ़ेंगे। सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। बैंक में नौकरी करते हैं, प्रधान मुख्यालय में इनका सम्मान भी किया गया। हिमाचल प्रदेश के युवा साहित्यकार मनोज कुमार की जो 13 रचनाएं हैं अब आपको सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बुक सिलेबस में भी देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती का शेड्यूल भी जारी हुआ। 4 जिलों में फरवरी से मार्च तक होंगे ग्राउंड टेस्ट। 34,000 से ज्यादा आवेदन भी आए। वही खबर है दोस्तों, हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में पानी पीना महंगा हुआ। सड़कों पर उतरे लोग, बोले कि 710 की जगह 1710 रुपए का बिल थमाया। आंदोलन की भी चेतावनी दी। और खबर है, हिमाचल में जनवरी में ही सूखे जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। नॉर्मल से 78% कम बारिश हुई। किसानों और बागवानों की टेंशन भी बढ़ी। और उत्तराखंड सरकार ने जो राज्य में यूसीसी कानून लागू किया उसके विरोध में कोर्ट जाएगी जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बोलते हुए कहा कि हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। मदनी बोले कि हम शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए एजुकेशन पर अपडेट देखिए। एक तो नीट यूजी एग्जाम में बदलाव किए गए। सेक्शन भी खत्म हुआ। टाइम ड्यूरेशन भी घटाया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए अब अपार आईडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 10,758 वैकेंसी है टोटल इसमें। और आज 28 फरवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। तब तक इच्छुक उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकें। अच्छी खासी टीचर की वैकेंसी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें दोस्तों, ये अच्छा मौका हो सकता है ना। और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान से दुनिया भर के मुस्लिम देश डर गए। लाखों लोगों को दूसरी जगह बसाने की इच्छा है ट्रंप की। देखिए 15 महीने बाद उत्तरी गाजा में भी लौट रहे फिलिस्तीनी। इजराइल ने इजाजत दे दी है। अक्टूबर 2023 में 10 लाख लोगों ने इलाका खाली किया था। इधर लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी 18 फरवरी तक बढ़ी। 25 जनवरी तक डेडलाइन थी तो इसको बढ़ा दिया है। वहीं खबर है, इजराइल को मिलेंगे 900 किलो के अमेरिकी बम। ट्रंप ने सप्लाई से रोक हटाई। जो बाइडेन ने पिछले साल बैन लगाया था।
ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मकर राशि वालों की रियल एस्टेट में अच्छी डील हो सकती है आज, और तुला राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दावोस में चल रहे अभी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत में कितने लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली से अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए।